गुजरात और उत्तर प्रदेश में कानून की हालत क्या वो सबको जानता है। कभी लड़की का पेट कट जाता है तो टाका लेने का पैसा इनके पास नहीं है, कभी किसी का बलात्कार हुआ तो उसे जला दिया जाता है। तो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। टीएमसी के लीडर ने कहा कि हमने हॉस्पिटल को इतना क्लीन किया कि लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अगर आपने इतना ही काम किया माइनॉरिटीज के लिए, अगर आपने हॉस्पिटल के लिए काम किया, स्कूल के लिए काम किया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों रोका आने से? क्यों उनको आने नहीं दिया बंगाल? जबकि अमित शाह बंगाल आ रहे हैं, देश का बड़ा बड़ा मंत्री बंगाल आ रहा है जो बीजेपी से है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को रोकने का क्या मतलब है? बस इस बात का जवाब आप उनसे लेकर मुझे दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। न्यूज़ 18 इंडिया टीवी शो भैया जी कहीं, उस शो में मुझे एक बार फिर जाने का मौका मिला और मैंने एक बार फिर एज एम समर्थक वेस्ट बंगाल के गरीब जनता जो तकलीफ़ से वो जूझ रहे हैं उस मुद्दा पर सवाल उठाने की कोशिश की। जैसा कि मैंने एक सवाल उठाया कि बसों की हालत और ट्रेनों की हालत बंगाल में बदतर है, लोग वहाँ धक्के खाते हैं। वहाँ मेन जो रोड वो तो अच्छा है, लेकिन अंदर में जो रोड बने वो काफ़ी टूटे फूटे हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगा है। तो क्या वेस्ट बंगाल में सरकार धर्म के नाम पर चुनी जाएगी या चेहरों के नाम पर, मोदी के नाम पर या दीदी के नाम पर, या फिर आम गरीब जनता के मुद्दों पर? तो जब मैंने ये सवाल खड़े किए तो सुनिए टीएमसी के लीडर ने उसके बारे में क्या। सबसे अच्छी बात इन्होंने बोल दी, हमारे भाई साहब बहुत यंग हैं, ऊर्जित हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि किसी भी पार्टी में रहे, राजनीति को ना छोड़े, जो हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। इन्होंने बोला कि हम किससे बात करेंगे? टीएमसी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी को प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो प्रूव हो गया कि ये तो बी टीम है। अब दूसरी बात, जो हम साथ साथ की जोड़ी इनकी है, देखिए पास में खड़े भी हैं, ये पास में खड़े भी हैं। और जहां तक सर बात है हमारे काम की, हमारे यहाँ एक छोटा सा मंत्र है सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा। यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। क्या बात है। हाँ, की नाम? असद अहमद। असद अहमद साहब, बीजेपी के लिए भाई ने पहले ही बोल दिया कि यूपी की क्या हाल है मैं बता दे रहा हूँ। अब कुछ दिन पहले योगी जी का बयान भी आया है कि सेकुलरिज्म जो है वो देश के लिए थ्रेट है। हाँ। तो आप बंगाल की आवाम को सेकुलरिज्म थ्रेट है ये बोला? ये योगी जी ने कहा। अच्छा, अभी 2 पता दिन नहीं पहले कहा। बयान आया अच्छा, है। मुझे नहीं आप मिला। न्यूज़ 18 पे ही चल रहा था। अच्छा। ठीक है, तो अब बंगाल की आवाम को तय करना है कि वो सेकुलरिज्म को चुनेंगे या कम्युनिज्म को चुनेंगे। ये नफीस भाई ने तय कर मैं आया आ रहा हूँ। क्या हुआ? जैसे इन्होंने बोला कि यूपी और गुजरात की बात करते हैं, तो मैं बता दूंगा कि बीजेपी जहां लड़ता है ना, विकास का राजनीति लड़ता है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी का बड़ा बड़ा होर्डिंग लग रहा है, बांग्लार निजेर में के चाहिए। तो क्यों सिर्फ एक ममता बनर्जी बंगाल की में है, लड़की है, और ये तो देवश्री लॉकेट चटर्जी और हमारी रूपा गोंगली क्या है, वो बंगाल की लड़की। पाजी आगे मोबाइल था, पाजी शूट कर रहे हो है? क्या बात है पाजी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आज से कुछ ही दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल में रैली करने वाले थे। यहाँ सब इंतजाम हो चुका था। ईमान के वर्कर और आम जनता बहुत एक्साइटेड थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे। वोट देना ना देना वो लोगों पर है, लेकिन एक पार्टी का नेता आकर अपनी बात रखे ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन टीएमसी द्वारा उस रैली को रोका दिया गया और एआईएमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वेस्ट बंगाल नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। ममता बनर्जी को यह कहते हुए सुना गया था कि वो पुलिस वालों को चीख कर कह रही थी ऑन द रिकॉर्ड में कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी भी तरीके से बंगाल में रैली नहीं करने दिया जाएगा। वहीं पर वेस्ट बंगाल में अमित शाह भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोका गया। मैंने ये सवाल टीएमसी के लीडर से उठाया कि अगर आपने वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया, गरीब जनता के लिए काम किया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए काम किया है, अगर आप अपने काम में सक्षम हैं, अगर आपने अपने वादे को पूरा किया है, तो फिर क्या वजह है कि आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ पर आने से रोक दिया, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, आप उनको तो नहीं रोक रहे? तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। इन्होंने बोला कि हम किससे बात करेंगे? टीएमसी से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी को प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो प्रूव हो गया कि ये तो बी टीम है। अब दूसरी बात, जो हम साथ साथ की जोड़ी इनकी है, देखिए पास में खड़े भी हैं, ये पास में खड़े भी हैं। और जहां तक सर बात है हमारे काम की, हमारे यहाँ तो न्यूज़ 18 इंडिया के भैया जी कहीं के शो में जब मैंने गरीब जनता पर आवाज़ उठाई, बस, ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी जैसे मुद्दों पर बात उठाई, घर की महंगाई के मुद्दों पर बात उठाई, ऐसे मुद्दे जिसके पर ना सीपीएम कुछ बोलती है, ना कांग्रेस, ना टीएमसी, ना बीजेपी, लेकिन एज अ एमआईएम समर्थक और एमआईएम की विचारधारा ही यही है कि लोगों के मुद्दे को नेशनल मीडिया तक उठाया जाए और लोगों को आराम दिलाया जाए, और मैंने वही किया। लेकिन उसके बदले में जब मैंने बस, ट्रेन की मांग की, उस वक्त मेरे ज़बान से ये निकला कि जिस दिन
हम 50-60 सीट जीत जाएंगे, तब हम यहाँ पर एसी बस और एसी ट्रेन चलाएंगे वेस्ट बंगाल में, जिसकी टिकट मिनिमम मात्र 10 रुपये ही होगी। लेकिन भैया जी कहीं शो के जो एंकर थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि 50-60 सीट कैसे जीत सकते हैं आप, आपका तो यहाँ भीड़ भी नहीं, क्योंकि जाहिर है कि वो जो डिबेट चल रहा है वहाँ टीएमसी और बीजेपी के तो समर्थक थे, सीपीएम कांग्रेस के भी समर्थक थे, लेकिन मेरे कोई समर्थक वहाँ पर नहीं थे। मैं अकेला ही वहाँ पर खड़ा था, मेरा साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय 1-2 लोगों को छोड़कर। तो इस चीज़ को उन्होंने देखकर कहा कि ये कब पॉसिबल होगा। लेकिन रियलिटी यही है कि अगर एमआईएम की जिस दिन गठबंधन से सरकार बने, चाहे डायरेक्ट बने, वेस्ट बंगाल में उस दिन हर स्टेट में कहीं भी हो वहाँ पर एसी ट्रेन और एसी बस दौड़ेगी, जहाँ पर आम गरीब जनता वहाँ पर सफ़र करेगी। जब मैंने ये मुद्दा उठाया तो पहले आप इस क्लिप को देखिए। टीएमसी के नेता ने कहा कि उन्होंने शाह की बात की और बीजेपी वाले ने दीदी की बात की, लेकिन बंगाल के जनता के बारे में उन्होंने अब तक एक भी बात नहीं की। मैं आपसे मैं आपसे साफ तौर पर कहता हूँ कि आज 10 साल के अंदर अंदर बेरोजगारी बंगाल में बढ़ी है। प्लस एक आदमी से पूछिए जो यहाँ के लोकल रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेट आसमान छू रहा है। एक मिडिल क्लास परिवार अपना बिल नहीं भर पा रहा है। लेकिन आज भी इलेक्शन का मुद्दा ये नहीं है। आज किसी को ना सस्ता घर मिल रहा है ना ही सस्ता इलेक्ट्रिक। अब ट्रेन के हालत देखो, बस के हालत देखो। मैं बस के थके खाकर यहाँ पर आता हूँ, बस का कंडीशन एकदम नाजुक है। लेकिन मैं सॉल्यूशन ये दे सकता हूँ कि जिस दिन एमआईएम की कुछ भी सीट यहाँ से निकलेगी, चाहे 50 हो चाहे 60, अगर 50-60 में तो तुम हापा दोगे यहाँ सबको। 50-60 में तो अंसारी साहब यहाँ पे हापने लगेंगे सारे लोग। सुनिए अगर पाँच भी अगर आएगी तो हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि वो एसी बस दे, एसी ट्रेन दे और 10 रुपए ही भाड़ा रखे, और सरकार ये कर सकती। जायसवाल साहब बड़े ध्यान से देख रहे थे अंसारी भाई आपको। जैसे ही तुम बोल रहे थे वो ध्यान सारा इधर लगाए थे। बीजेपी वाले तो बड़े मुतमईन थे, बड़े इत्मीनान थे, लेकिन जैसे ही आप बोल रहे थे वो उधर देख रहे थे। यूपी वालों को पता है ना कि यूपी और गुजरात का क्या कंडीशन है, तो बंगाल भी वही करने ये लोग। यहाँ पर भी कलकत्ता में तरक्की होना चाहिए और विकास होना चाहिए, फैक्ट्री भी होना चाहिए। पूरा ज्योति बाबू जब था उस समय फैक्ट्री चल रहा था, हर चीज चल रहा था। यहाँ बराबर होना चाहिए, सब भाई एक है और होना चाहिए। होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए। आशी आम्ही दादा, आशी आम्ही को थाय जब बात करते हैं गुजरात का। अरे रुको यार दादा, आम्ही को थाय जाबो, एक नहीं तो थाकबो। 2-2.5 महीना जो है इधर ही घूमना है। हाँ जी बोलन क्या नाम है आपका? सुदेशना सरकार। सुदेशना सरकार, बोलिए भाई क्या बोलना चाह रही है? ये दीदी और दादा के बीच में जो हो रहा है, उसके बीच में तो आम आदमी लोग मर रहे, पिस रहे, तो उसका आवाज कौन उठाएगा? आम आदमी लोग पिस रहा है और नहीं तो क्या। आप क्या करती हैं? पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा आप पॉलिटिक्स करती हैं? अरे हटो यार, हटो सामने से, हटो इधर आइए। क्या उम्र है आपकी? अरे पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ लेता हूँ भाई। मैं इतना जब घूमते रहे तो मैं बंगाल में दादा एक खास बात है। दादा परे हटो, थोड़ा सा पीछे हटो। पर दादा मतलब पाजी बंगाल में आपको वो चीजें दिख सकती हैं जो पूरे देश में कहीं नहीं दिखती। कोई भी आदमी कह सकता है 16, 17, 18, 19 बरस का कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं। अब मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो कहता है कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ बोलिए, तो कौन सी पार्टी की पॉलिटिक्स करती हैं? हम आए सुद्धू बनर्जी दा के साथ। अच्छा कांग्रेस की। ओ अच्छा, मैंने पकड़ तो लिया था। हाँ दादा जहां भी कोई महिला को तरक्की करते हुए देखेंगे, जिनका मर्यादा जो कोई पार्टी रखती है वो है कांग्रेस पार्टी। ये आप देख लीजिए, ये ममता बनर्जी को पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और वही ममता बनर्जी दादा आपने बोलचीन कि कांग्रेस को वोट देंगे तो बेकार चला जाएगा। वही तो बात है। वो कांग्रेस के गोद में पली हुई बड़ी हुई, फिर 98 में जाके आरएसएस के हाथ पकड़ के वहां पे चुनाव लड़ते और रितेश भाई को यहाँ ले आए। जायसवाल भाई बहुत बुद्धिजीवी हैं हमारे मित्र, लेकिन इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इनको ये भूल गए कि दीदी ने नया पार्टी लॉन्च किया था, वो किसी के गोद में जाके नहीं बैठी थी। और जहां तक उनका सवाल है, वो एक ऐसी नेत्री हैं, जुझारू नेत्री हैं, जन नेत्री हैं। आज जो उनके साथ जो बात चल रही है कि वो व्हील चेयर पे प्रचार कर रही हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी अगर करुणा भगवान उनके बरसाए, उनके पैर को थोड़ा सा भी ठीक करे, तो 25-25 किलोमीटर चलने वाली वो महिलाएं हैं। आज सबसे बड़ा दुख हो रहा है पूरे प्रांत को कि दीदी को चलते हुए हम नहीं देख पा रहे। एक रथ यात्रा कर रहे हैं, एक घर में सो रहे हैं, और दीदी जो चलती है। घर में कौन सो रहे? घर में कौन सो रहे? कांग्रेस। दीदी ने क्या बोला भाई, ये तो सो रहे हैं, इनको
गजब है भाई। इस मुद्दे को उठाने के बाद टीएमसी के लीडर ने मुझे बीजेपी की बी टीम कहा, एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा, मेरा मजाक उड़ाया और गरीब जनता का जो सवाल मैंने उन तक पहुंचाया था उसको जवाब देने की जगह या फिर उसको सॉल्यूशन देने की जगह या वादा करने की जगह उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बी टीम। तो 2 डिबेट के बाद मैं इस नज़रिए पर पहुंचा हूँ, इस मुद्दे पर पहुंचा हूँ कि चाहे टीएमसी आए या बीजेपी, वैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी का पलड़ा भारी है। मैंने कई सारी जगहों से ओपिनियन पोल लिया, हिंदू हो या मुसलमान एक मत होकर वो टीएमसी को वोट देने की बात कर रहे हैं। 2 मई को फैसला हो जाएगा। तो अगर टीएमसी वापस से सरकार बना ले या फिर बीजेपी किसी तरीके से घोटाला करके जीत जाए तो मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मुसलमान जिस कंडीशन में 70 साल से बंगाल में है, आगे भी वो वही उसी कंडीशन में रहेगा, क्योंकि टीएमसी अपनी वादे को पूरा नहीं करना चाहती है। वो लोग झूठ कह रही है, मुसलमानों को लेकर टीएमसी ने कोई काम नहीं किया है। और हम चूँकि एमआईएम वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का फैसला आएगा तो वो तो डिटेल आपको बताया जाएगा कि वो मुर्शिदाबाद में सीट लड़ेंगे और कलकत्ता में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये ऐसा सब फैसला करेंगे। लेकिन हम चुनाव लड़े या ना लड़े, हमारी कोशिश है कि जो सत्ताधारी, जो सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, उनसे सवाल पूछा जाए। जो वादा उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा, दलित, आदिवासी, पिछड़े समुदाय को लेकर कहा, उसको पूरा किया जाए। अगर हम विपक्ष में आकर सवाल उठाएंगे, हो सकता है कि ममता बनर्जी उस चीज़ को भूल चुकी हूँ और हमारे सवाल उठाने की वजह से वो उसको पूरा कर दे। तो अगर हमारे उनके वादे को याद दिलाने की वजह से अगर गरीब आवाम का भला हो तो हम इलेक्शन लड़े चाहे ना लड़े, आपके मुद्दे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए और गरीब जनता के लिए हम हमेशा एमआईएम के सारे वर्कर, एमआईएम के सारे लोग और एज एमआईएम समर्थक मैं हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। आपके वोटों के हम भूखे नहीं हैं, आप वोट हमें दे चाहे ना दे। लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए सत्ता से सवाल उठाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस देश में लोकतंत्र ख़त्म कर दिया जाता है, सत्ता से सवाल उठाने लोग बंद कर देते हैं, उसकी हालत हिटलर वाली जर्मनी और आज के दौर के म्यांमार वाली हो जाएगी। और हम अगर सवाल उठाते रहेंगे तो ये देश लोकतांत्रिक देश रहेगा, यहाँ लोकतंत्र बचा हुआ रहेगा और इस देश की बादशाहत जनता के हाथों में जो वोट देती है, ना कि उन लोगों के हाथों में जो वोट खाने के बाद करप्शन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी